हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूं डॉली। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग ठीक होंगे। गाइस, सुबह का वक्त है और यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में और मेरे साथ है मेरी जेठानी। और ये जो मेरी जेठानी है मेरे से बड़ी हैं। हम 4 लोग हैं। आज मैं थोड़ा-सा बता देती हूँ आप लोगों को। हम 4 लोग हैं और 2 हम लोगों से बड़ी हैं, तो वो अभी प्रेज़ेंट में हैं गाँव में। और ज़्यादातर आपको यही वाली जेठानी मेरे साथ आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि जो बड़ी-बड़ी हैं वो बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती हैं, भई उनके पास समय बहुत कम है। लेकिन ये जो मेरी दीदी हैं ये कभी-कभार आ जाती हैं हमारे साथ थोड़ा-सा रहने के लिए, और अभी तो प्रेज़ेंट में थोड़ी-सी ज़रूरत थी, इस वजह से इनको रोक लिया गया था। तो गाइस, कल के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि मेरे घर में कुछ ऐसे मेहमान आ गए थे कि मुझे एकदम भागना पड़ा था, और आज मैं उसी वजह से पल्लू करके किचन में काम कर रही हूँ। वैसे तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती हैं मेरे ब्लॉग में, क्योंकि कोई ऐसा रहता ही नहीं है। बस मैं और मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे ही रहते हैं, और बाई चांस ही कभी ऐसी बात होती है कि कोई आ जाए तो मुझे पल्लू करके खाना बनाना होता है। अदरवाइज़ ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं रहता है। तो कुछ ऐसे ही मेहमान आ गए थे जिनकी वजह से मुझे पल्लू करके घूमना पड़ रहा था, और कौन आया है वो मैं अभी आपको दिखाई दूँगी। और उन्हीं की तैयारी यहाँ पर चल रही है, मतलब उन्हीं के नाश्ता पानी की तैयारी यहाँ पर चल रही है। और वैसे तो सुबह से नाश्ता पानी मैं ही बना लेती थी, लेकिन आज जो है मेरी जेठानी हेल्प कर रही हैं, क्योंकि भई समय से नाश्ता सबको मिल जाए, इस चक्कर में हम लोग तो वैसे ही लग गए थे। और मैं यहाँ नहा धो के आ गई थी किचन में, और समथिंग ऐसे ही 7 या 8 बज रहा होगा, 8 बज रहा होगा समथिंग, 7 तो नहीं, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो गाइस, चलिए मिलाती हूँ मैं आपको। ये है मेरी सबसे छोटी वाली नंद, और ये मतलब यही रह गई थी बस यशवी को देखने के लिए। अदरवाइज़ सभी रिश्तेदार, सभी रिलेटिव यशवी को देख गए, मतलब जो ख़ास लोग हैं वो सभी देख गए थे। बस ये जो दीदी हैं यही नहीं आई थी। वैसे तो ये उस समय आना चाहती थी, पर हो सकता है किसी कारण से ना आ पाई हो, लेकिन फिर बाद में ये आ गई हैं। और यहाँ ये आप लोगों से सब हाय हेलो चल रहा था। तो गैस, सबसे मिलाने के बाद दीदी तो चली गई वहाँ बैठने के लिए ड्राइंग रूम में, और फिर यहाँ पर नाश्ता रेडी हो चुका था। और इनके साथ जो है इनके हस्बैंड भी हैं, मतलब हमारे नंदोई जी बोलते हैं ना, नंद के हस्बैंड होते हैं नंदोई, तो वही हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नाश्ते में बन रहा था पोहा। पोहा बनाया था दीदी ने, और चाय वाय बना ली थी मैंने। तो नाश्ता जो है बिल्कुल रेडी हो गया था, और जैसे ही नाश्ता बना वैसे ही गर्मा गर्म सबको मैंने सोचा कि देती जाती हूँ। लेकिन क्या होता है ना कि किसी को कभी खाना होता है, किसी को कभी खाना होता है, तो इस चक्कर में थोड़ा सा बहुत, मतलब थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा लेट लपेट हो जाता है। अगर सब लोग साथ में खा लेते हैं तो बहुत जल्दी काम हो जाते हैं। लेकिन उस समय तक बहुत सारे लोग ऐसे थे जो नाश्ता नहीं करना चाहते थे, तो उनका नाश्ता हम लोगों ने रख दिया था, और जो करना चाहता था उनको हम लोग बराबर लगा के देते जा रहे थे। अभी प्रेजेंट में गाइस बहुत सारे लोग हैं घर में, और एकदम हौच पौच टाइप का हो गया। और वैसे भी क्या होता है ना, सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो ना कोई इधर जा सकता है ना उधर जा सकता है, सब घर के अंदर ही घुसे पड़े हैं बिल्कुल, मतलब अगर चाहो भी ना कि चलो कहीं इधर उधर घूमाओ, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। सर्दी की वजह से कोई भी किधर ही नहीं जा रहा था। और यहाँ पर हम लोगों ने दे दिया था नाश्ता लगा के जिसको खाना था, और चाय वगैरह भी मैंने दे दी थी। और मैं अपने हस्बैंड से यही बोल रही थी कि गरम गरम चाय पी लो और नाश्ता कर लो, बाद में फिर ठंडा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन किसी को समझ में नहीं आता है, और जिसको करना था सबने कर लिया था। भाई हम लोगों को तो खाना पीने की भी प्रिपरेशन करनी थी, इस चक्कर में भाई हम लोग यहाँ पर बैठ गए थे चाय नाश्ता करने के लिए। मतलब सबको खिलाने के बाद दो तीन नहीं, 1-2 लोग रह गए होंगे, तो वो सोचा कि चलो बाद में खा लेंगे। तो यहाँ पर हम देवरानी जेठानी बैठ गए थे नाश्ता करने के लिए। और वैसे भी जब ज़्यादा लोग होते हैं ना, तो मतलब लाइन से चीज़ें हो ही नहीं पाती हैं, और ना ही कुछ उस तरीके से चीज़ें हो पाती हैं जैसा हम लोग हमेशा करते हैं। और अपने घर का जैसा रूल रेगुलेशन होता है वो सारी चीज़ें बेकार हो जाती हैं और मतलब सारी चीज़ें एक तौर से सोच से परे हो जाती हैं। कुछ समझ नहीं आता है जब बहुत सारे लोग होते हैं, तो वही सारी चीज़ है।
तो यहाँ पर गाइस फिर नाश्ता पानी जैसे ही हम लोगों ने कर लिया तो ऑर्डर आया कि यहाँ पास्ता खाना है, और पास्ता किसको खाना है वो भी मैं बता ही देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपलसरी था बनाना, तो इसलिए फिर मैं यहाँ पर बनाने लग गई थी पास्ता। और यहाँ पास्ता बना रही थी मैं अपने बेटे के लिए, क्योंकि भाई उसको खाना था पास्ता, और सब लोग नाश्ता कर चुके थे। और फिर क्या होता है ना कि एक बार नाश्ता हो जाता है, किचन वगैरह साफ़ हो जाए और फिर उसके बाद दोबारा नाश्ता बनाना पड़े ना, तो बहुत ज़्यादा मुझे तो बहुत गुस्सा आती है। मैं अपनी बता रही हूँ, चाहे किसी के लिए भी बनाना हो, लेकिन अभी प्रेजेंट में बच्चे की तबीयत सही नहीं थी, तो इसलिए जो ऑर्डर करता है उसको उसी हिसाब से भाई बनाना पड़ता है, और जिस समय बोलता है उसी समय हम लोग तुरंत बना के देते हैं। और मतलब ऐसा नहीं होता है कि हाँ बात को टाल दें, क्योंकि जी ये लगता है कि बच्चा जो मतलब उसका मन कर रहा है वो खा ले, बस अच्छे से उसका पेट भर जाए, इसलिए तुरंत बना के दे देते हैं उसको। चाहे मैं बना दूं, चाहे मेरे हस्बैंड बना दे, या दीदी बना दे, कोई भी बना दे, लेकिन उसके कहने पे हम सारी चीज़ें बनू के उसको दे देते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही पास्ता रेडी हो गया था, ज़्यादा मसाले वगैरह का यूज़ यहाँ पर मैंने किया नहीं है, क्योंकि उसको सिंपल सोबर ही चीज़ें देनी थी। तो यहाँ पर फिर भी देखने में अच्छा लग रहा था, और जब मैंने उसको दिया तो खुश तो बहुत हो गया था, लेकिन उसको वीडियो में आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, वैसे भी नहीं अच्छा लगता था उसको। और प्रेजेंट में उसकी हालत सही नहीं है, तो वो बहुत मना करता है कि मम्मा मेरा वीडियो मत बनाया करो तो मैंने थोड़ा सा बना लिया था कि आप सब लोग देख लें कि उसकी थोड़ी थोड़ी कंडीशन मतलब सही होती जा रही है। फिर यहाँ पर मैंने किचन वगैरह दोबारा से साफ़ की, एक बार तो साफ़ कर दी थी, और फिर उसके बाद दोबारा से भी साफ़ करनी पड़ गई थी, क्योंकि कोई चीज़ बनाते हैं तो गैस वगैरह तो पहले ही गंदी हो जाती है। और यहाँ पर आ गया था मेरी मम्मी का फ़ोन, और मेरे से वो कर रही थी बहुत ज़्यादा मजाक क्योंकि अभी मम्मी के घर पे हम लोग रहने गए थे, जब मतलब यशवी की तबीयत ख़राब थी, तो बहुत ज़्यादा लोग थे मम्मी के घर पे। तो जैसा मम्मी के घर पे लग रहा था आज प्रेजेंट में, सेम वैसा ही मुझे अपने घर पे लग रहा है। और गाइस यहाँ पर बच्चों का थोड़ा शोर हो रहा है, क्योंकि बच्चे अभी छोटे छोटे हमारे घर में ज़्यादा हैं, और वो शोर करते हैं, वो समझते नहीं है रिकॉर्डिंग क्या चीज़ होती है, उनको चाहे जितना मना करो, तो प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा। तो यहाँ जैसे मेरी मम्मी से हो गई थी बात, क्योंकि समय निकाल के ही बात करनी पड़ती है। अभी तो भाई बहुत ज़्यादा बिजी चल रही हूँ मैं अपने घर पे, और मम्मी एक दो बार फ़ोन करती है ना, तो मैं कभी कभी उठा भी नहीं पाती हूँ, तो मम्मी गुस्सा ही करने लगती है कि फ़ोन तो उठा ही सकती हो। तो यहाँ पर थोड़ी देर हुई मेरी मम्मी से बात, उसके बाद हो गई है पूरी किचन क्लीन, और बर्तन वगैरह मैंने पहले ही धुल के रख दिए थे, तो किचन की सारी साफ़ सफाई यहाँ पर हो गई है। लेकिन सच बताऊँ ना कि वैसे हम लोग जैसे लोअर टी शर्ट पहन के काम करते हैं ना, बहुत फटाफट से हो जाता है। सूट वगैरह पहन के काम करते हैं, मतलब दुपट्टा वगैरह सर पे ना डालना हो तो इतनी जल्दी काम हो जाता है कि पता ही नहीं चलता, मुझे ऐसा लगता है। और जब मैं इस टाइप से काम कर रही थी तो मेरे से तो काम बन ही नहीं रहा था, क्योंकि ससुराल में बहुत ही कम मतलब 1-2 दिन के लिए जाना होता है और फिर चले आते हैं, तो पल्लू वगैरह करने का ज़्यादा चांस नहीं पड़ता है। लेकिन अगर बाई चांस जैसे घर में कोई आ जाता है तो करना पड़ता है, तो थोड़ा सा अजीब टाइप का लगता है। लेकिन हमारे यहाँ पल्लू वगैरह बहुत ज़्यादा चलता है खैर। और यहाँ पर किचन वगैरह साफ़ करने के बाद गाइस फिर मैंने सब जगह लगाना स्टार्ट कर दी थी झाड़ू, क्योंकि अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, जितनी बार साफ़ करो उतनी बार कम ही है एक तौर से। तो यहाँ पर ये समझ लो कि दिन भर साफ़ सफाई चलती ही रहती है, और अभी तो बहुत ज़्यादा काम एक तौर से पड़ रहा है। तो यहाँ पर जैसे ही साफ़ सफाई हुई, झाड़ू वगैरह मैंने लगा दी, किचन साफ़ हो गई थी। और खाना तो आप लोगों को पता ही है कि ऊपर बनता है, तो यहाँ से तो मैं बिल्कुल फ्री हो गई थी। और अभी हम लोग खाना बनाने के लिए ऊपर नहीं गए थे, लगभग 10 बज गया होगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि ये मेरी दीदी वगैरह भी यहाँ पे बैठ के बहुत ज़्यादा मजाक कर रही थी मेरे से। और वैसे भी बहुत कम चांस मिलता है ऐसे साथ में बैठने का, सब लोग अपने अपने घर में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। और यहाँ पर मेरी जेठानी जो है वो आ गई थी नहा कर, और इनको चाहिए थी गाइस चूड़ी पहनने के लिए। तो चूड़ी जो है मैंने इनको जितनी बार निकाल के दी, उतनी बार चूड़ी इनको टूटी मिल रही थी। पता नहीं रखे रखे कैसे चूड़ियाँ टूट गई थी, समझ में नहीं आया। और मैंने तो देखी भी नहीं, मैंने सारी चूड़ियाँ मतलब जितनी बार उनको निकाल के दी, 3-4 बार निकाल के दी, सारी चूड़ियाँ ऐसी टूटी सी निकल रही थी, मतलब चटकी सी निकल रही थी।
तो दीदी मुझसे यही बोल रही थी कि तुमने सारी चूड़ियाँ टूटी टाटी रख रखी हैं, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पता था। और जब उन्होंने पहनी तो समझ में आया, तो फिर सारी चूड़ियाँ मैंने देख के हटा दी कि और जो जो सही थी बस वही रखी, क्योंकि वैसे भी सही नहीं होती है टूटी चूड़ियाँ घर में रखना, मतलब चटकी हुई। और इसकी मुझे जानकारी नहीं थी कि हाँ मेरे पास ये चटकी वगैरह चूड़ियाँ रखी हैं। मुझे तो ऐसा ही लगा कि सही हैं, तभी मैंने दीदी को दी, और अदरवाइज़ पता होता तो मैं क्यों देती। फिर सारी चूड़ियाँ जो सही सही थी मैंने सही सही रख दी, और जो चटकी थी वो सारी निकाल के एक साइड कर दी, मतलब फेंक ही दी। तो यहाँ पर गैस थोड़े से गप्पे सप्पे होने के बाद दीदी को जाना था, मतलब मेरी नंद को जाना था बड़ी वाली नंद से मिलने के लिए, क्योंकि आप लोगों को सबको पता है वो पास में ही रहती हैं। तो ऐसा होता है ना कि जब कोई कहीं आता है तो सोचता है चलो उससे भी मिल ले। तो यहाँ पर दीदी तो रेडी होके बढ़िया निकल गई बड़ी वाली नंद के पास, और केवल नाश्ता किया था, खाना भी खाया नहीं था। तो उन्होंने बोला कि अभी लौट के आएंगे फिर खाएंगे। तो यहाँ पर जब तक हम लोगों ने खाने पीने की तैयारी लगाई, जब तक दीदी लौट के आएंगे, तो यहाँ पर मेरे नंदोई और मेरी सास और मेरी दीदी तीनों लोग चले गए बड़ी वाली दीदी के घर। तो गाइस इस ब्लॉग का मैं अभी यहीं एंड करूँगी, और इससे आगे का वीडियो देखने को मिलेगा आपको कल। तो गाइस इस ब्लॉग का मैं यहीं पर एंड करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, लव यू ऑल गाइस।